दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन पिछले 24 अगस्त से 11 सितंबर तक रखा गया है। आज दिल्ली का प्रतिबिंब की टीम ने तिमारपुर स्कूल का और पिछले दिनों मॉडल टाउन स्कूल का दौरा किया। हमारी बात कुछ लोगों से एवं मजदूरों से हुई। सभी ने दिल्ली सरकार के काम को सराहा। मजदूर रजिस्ट्रेशन को लेकर हमारी बात मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से हुई, जिन्होंने इस रजिस्ट्रेशन के फायदे बताए। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय जी का कि उन्होंने मज़दूरों के हित में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और उसी की कड़ी में मज़दूर रजिस्ट्रेशन का जो काम सरकार ने लिया अपने जिम्मे वो बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत सारे मज़दूर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और वो कई बार कई जगह पर लोग उनसे अनाधिकृत तरीके से जो है उनको कभी पैसे लेने की बात करते थे, कभी किस तरीके से उनको, तो वो या पहुंच नहीं पाते थे वो सेंटर तक, तो ऐसे में उनको उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता था मज़दूर का। तो सरकार ने खुद बीड़ा उठाया और अपन हर विधानसभा में एक सेंटर जो है शुरू किया है लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरी विधानसभा माल्टाउन में माल्टाउन नंबर 1 विद्यालय जो है माल्टाउन 3rd में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसी तरीके से अलग अलग ज़िले वाइज अलग अलग विधानसभा में रजिस्ट्रेशन केंद्र खोले गए हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि जितने भी मज़दूर हैं उनको इस रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करें और मज़दूर साथी भी अपने और साथियों को बताएं, ताकि दिल्ली सरकार का जो मिशन है कि हर व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिले, उनको साथ लेके चला जा सके और उनको जो है जो कोरोना के समय में बहुत सारा नुकसान हुआ, जो काम नहीं हुआ, उनको कुछ मदद कर सके सरकार इसके माध्यम से। किस प्रकार का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी सरकार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पीछे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को आर्थिक सहायता मिला है 5,000 रुपये। बहुत सारे लोग छूट गए हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। दूसरी बात, जैसे कार्यस्थल पर का दुर्घटना हो जाए, इससे मृत्यु हो जाती है तो सरकार वहाँ 3 लाख रुपए कंपनसेशन देती है ऐसे मज़दूरों को। कोई मज़दूर है, उसकी लड़की की शादी है, 2 बच्चियों की शादी के लिए 1-1 लाख रुपया जो है शादी के लिए देती है सरकार ऐसे मज़दूरों को। साथ साथ उनके बच्चों को पढ़ाई के दौरान 1 से लेकर 12वीं तक के क्लास के लिए हर साल लेबर कार्ड धारियों को, उनके बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है, उनके खाते में आता है उनके बच्चों के। ये तकरीबन 9200 रुपया होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो मज़दूरों को 50,000 रुपये तक का उनके इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी सरकार जो है सहायता देती है, जो रजिस्टर्ड लेबर है। और अगर मान लीजिए कार्यस्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना हो जाता है कहीं, इससे अस्थायी अपंगता हो जाती है, तो सरकार ऐसे मज़दूरों को जो है पेंशन का भी प्रावधान करती है। तो बहुत ही कारगर चीज़ है, सभी मज़दूरों को इसको जरूर बनवाना चाहिए। इससे सरकार को पता होता है कि आपके यहाँ कितने लोग जो है असंगठित क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं। अभी ये निर्माण क्षेत्र के जो राजमिस्त्री वगैरह, लेबर वगैरह हैं, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। याद रहे कि बहुत साफ है कि जो निर्माण क्षेत्र से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। ये 24 तारीख से हम लोगों ने कैंप लगाया है और ये 11 तारीख तक है। नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है अब 11 तारीख तक चलेगा। अगर 11 तारीख तक के बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो 1 आध हफ्ते के लिए बढ़ सकता है। ये मज़दूरों के लिए लेबर कार्ड बनवा रहे हैं हम लोग। इसके ये बेनिफिट्स हैं, जैसे कि उनको, जैसे कि कोई लड़का है, उनको शादी करने के लिए उनको सरकार की तरफ से 35,000 रुपये मिलते हैं। अगर कोई लड़की है, उनका लेबर कार्ड बना हुआ है तो उसको 51,000 रुपये का मिलने का प्रावधान है। अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो पहली से 8वीं क्लास तक के अगर बच्चे हैं तो उनको 6,000 रुपये साल के मिलेंगे। 8वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 8,000 रुपये हैं और 10वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 12,000 रुपये का साल का प्रावधान है, जो सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट दिल्ली का चलेगा उनका। और दिल्ली के, क्योंकि जितने भी मज़दूर हैं वो यूपी बिहार से आने वाले मज़दूर होते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान रखा है सरकार की तरफ से कि अगर उनके पास में यहाँ का आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो उनके बिहाफ पे उनका काम हो जाएगा। और उनके जैसे भी जिस भी अकाउंट में, बैंक में अकाउंट में खुला हुआ है
तो उसकी कॉपी लगेगी, फ्रंट की कॉपी की फ़ोटोस्टेट। और जो भी उनके बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके बच्चे छोटे हैं 5 साल से तो उनका आधार कार्ड चलेंगे। अगर उनके बच्चे 5 साल से बड़े हैं तो उनके लिए लास्ट ईयर की मार्कशीट की कॉपी लगेगी, जो कि सरकार की तरफ से फीस माफ़ी का प्रावधान है, उस सुविधा का उनको पूरा लाभ मिल सकता है। सर ये 5-7 दिन से 5-7 रोज़ हो चुकी है इसको लगे हुए। काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और मैं आम आदमी पार्टी से ही हूँ। हमने घर घर जाकर लोगों को बताया गया कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तिमारपुर स्कूल में, और लोग आए भी हैं और लोग आ भी रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हमारी दिल्ली सरकार की यही हमेशा कोशिश रही है कि दिल्ली की जनता के लिए अच्छे से अच्छा, भले से भला काम हो सके, उनके फ़ायदे के लिए काम हो सके। उसके लिए भी एक पहल है और काफ़ी फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पीछे लॉकडाउन के दौरान भी सभी मज़दूर घर में खाली बैठे रहे थे, उनको फाइनेंशियली भी दिक्कतें हुई, तो वो उन दिक्कतों को आगे ना हो, तो इसी मुहिम को चलते हुए सारा ये सब चीज़ें चलाई जा रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, सारा अच्छे से समझाया पार्टी के आदमियों ने, तभी हम आए हैं। अरे हमको नंबर मिल गया है। अच्छा, आपको नंबर मिल गया है? हाँ जी, फॉर्म जमा होगा? हाँ जी। आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा कार्य है। तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, सारी सुविधा है जी। आपको स्लिप मिल गई? कभी नहीं। स्लिप मिल गई, तो अब जैसे फॉर्म भरेंगे तो कैसा लग रहा है कि ये अच्छा कार्य करते हैं? अब पहली बार कर रहे हैं, देखो अच्छे करेंगे तो अच्छे करेंगे। हाँ सर, इसके बारे में कुछ लोग बेरोज़गार होते हैं, दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, उनको रोज़ काम तो मिलता नहीं है, बेचारे परेशान थे। जैसे लॉकडाउन हुआ हमारे कोरोना के अंदर, काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत आई खाने पीने की सबकी। ये दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है लेबर कार्ड के लिए। इससे जो इनके हर महीने इनके बैंक के खाते अंदर वो कुछ पैसे डालेंगी। हाँ, पैसे डालेंगी। अभी ये मेरे को क्लियर नहीं पता है, 5,000 मैंने वैसे सुना है, हो सकता है 5,000 डालें या कम डालें। जिनको बिल्कुल रोज़गार नहीं, तो बेचारे खाएंगे कहाँ से? अगर कमाएंगे नहीं तो यहाँ पे चोरी डकैतियाँ बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो दिल्ली सरकार ने, अरविंद जी ने जो बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि उनको रोज़गार के बदले, उनको अगर नहीं मिल रहा है तो उनका महंगाई भत्ता कुछ भी, मतलब घर में राशन पानी डालने के लिए उनको सब कुछ मिलेगा।